10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक नाम का एक बहुत ही आलीशान सा जहाज अपने सफ़र पर निकलता है। लेकिन 14 अप्रैल की रात को और 15 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग ये जहाज डूब जाता है। ये टाइटैनिक जो कि अपने समय का बेहतरीन जहाज माना जाता था, जिसे कि उसके मेकर्स ने कहा था कि ये टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, इट्स अनसिंकेबल। इवन भगवान भी आ जाए तो टाइटैनिक को डुबा नहीं सकते, लेकिन टाइटैनिक डूब गया। न सिर्फ डूबा बल्कि अपने साथ साथ 1500 लोगों की जिंदगी भी ले डूबा। अब उस घटना के लगभग 111 साल के बाद फिर से टाइटैनिक का नाम जो है वो दुनिया में हर किसी की ज़बान पर आ चुका है, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में गए थे, उन लोगों का वही हश्र और वही अंजाम हुआ है जो कि टाइटैनिक में सवार लोगों का था। कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए लोग खुद एक मलबा बन चुके हैं। और ये जो लोग हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बिलियनियर हैं, ये टाइकून हैं। जैसे कि एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन है जिनका नाम है शहजादा दाऊद, उनका 19 साल का लड़का जो कि इस सफ़र पर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता को खुश करने के लिए पिता की बात मान करके फादर्स डे पर वो गया, लेकिन बहुत ही दर्दनाक मौत मिली है। इनके साथ साथ एक हैमिश हार्डिंग करके और ये जो ओशन गेट कंपनी है जिसका मालिक स्कॉटन रश, उसकी भी मृत्यु हुई है। साथ में एक और एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम है पॉल हेनरी, जो कि एक्चुअली में मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जाने जाते हैं। वो टाइटैनिक के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब हम और आप सिर्फ लेकिन किंतु परंतु ऐसा होता वैसा होता व्हाट इफ, इस तरह की ही बातें कर सकते हैं, लेकिन हुआ वही जो होनी चाहती थी। और ये एक ऐसी घटना है जिसको शायद कोई चाहकर भी टाल नहीं सकता था। अब यहाँ पर ये जो घटनाक्रम घटा है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर के टटोलने की कोशिश करें तो 18 जून को ये जो टाइटन नाम की जो सबमरीन थी ये पानी में जाती है। हालांकि इनिशियली जब ये सबमरीन से कनेक्शन कट जाता है, जो इसका बेस रहता है वहाँ से, उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपर्ट ओपिनियन आए कि ये जो सबमरीन है इसमें 90 घंटे की ऑक्सीजन तो रही होगी। फिर कई तरह के लोगों ने, अपने इंडियन मीडिया ने अलग अलग तरह के एनिमेशन दिखा करके अलग अलग तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करी कि 36 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे हो गए हैं, अब ऑक्सीजन कम हो रही होगी, वो लोग क्रॉल कर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आई हैं कि जब इस पनडुब्बी का यानी सबमरीन का कनेक्शन कट हुआ था, उसके थोड़ी ही देर के बाद एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी थी और पानी का जो अंदर प्रेशर था, वो प्रेशर को ये पनडुब्बी झेल नहीं पाई। और इससे पहले कि उस पनडुब्बी के अंदर जो लोग थे, जो बिलियनर कहिए या फिर स्कॉटन रश जो कि ओशन गेट कंपनी का सीईओ है, और ये कंपनी जो कि टाइटैनिक टूरिज्म के नाम से लोगों को लेकर के आती है पानी के अंदर, वो कुछ सोच पाए, समझ पाए इसके पहले ही एक ब्लास्ट होता है और ये लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अगर हम हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो भानगढ़ और भी कुलधरा, ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस पर कई सारे एक्सपर्ट जाते हैं वहाँ रात गुजारने। ऐसा ही कोई एक एक्सपर्ट था जो कि कुलधरा या भानगढ़ के किले में काफ़ी रातें बिता करके आ चुका था। मिस्टीरियस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी तरह से अब यहाँ पर जो टाइटैनिक जो कि एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, वहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। कई लोग वहाँ पर भूत प्रेत या फिर भूत का मायाजाल इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद भूत प्रेत इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी घोस्ट शिप नाम की, उसमें भी जो शिप रहता है उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बट वो शरीर बदल बदल करके वापस आते रहते हैं। अब देखिए, मैं उन इंसानों में हूँ जो ये पारलौकिक शक्तियाँ, भूत चुड़ैल, इनमें थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारी फैमिली में भी कई लोग इस तरह की हरकतें करी उन्होंने, फिर वो उन्हीं हरकतों के उन्हें कर्मदंड मिले और ये चीज़ें फिर पीछा नहीं छोड़ती हैं। कई लोग, जब मैं इस टाइटैनिक और ये टाइटन जो पनडुब्बी है इसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कई आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पर कुछ लोग जो कि उस रूट पर आते हैं जाते हैं, बट जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था वो लोग उस पॉइंट पर आते से अपना रूट बदल लेते हैं या फिर घूम करके आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस जगह को कई लोग मनहूस मानते रहते हैं। वैसे 1912 में टाइटैनिक और अभी 2023 में ये टाइटन सबमरीन, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और एक चीज़ जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, जो कि टाइटैनिक और टाइटन को एक ही पेज पर लेके आ रही है, वो है कि ये जो कंपनी थी ओशन गेट, इसका जो मालिक था, सीईओ था स्कॉटन रश, इसकी वाइफ वेंडी जो है वो टाइटैनिक जहाज में एक कपल डूबा था, उस कपल की पर पोती है ये वेंडी रश। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म भी देखी है तो उसमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि लाइफ बोट या लाइफ जैकेट लेने से मना कर देते हैं और अपने बेड पर इत्मीनान से लेट करके मौत का आलिंगन करते हैं। तो वो जो कपल था, उस
उस कपल की पर पोती है ये वेंडी रश। यानी कि वेंडी रश ने टाइटैनिक में अपने परदादा और परदादी को खो दिया और अब टाइटन नाम की सबमरीन ने उसके पति के भी प्राण ले लिए। और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ये जो टाइटन सबमरीन जो गई थी, जो कि टाइटैनिक टूरिज्म के नाम से लोगों को दिखाना चाहती थी कि देखो टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज था, आज भी उसमें काफी सारी कीमती चीजें लगी हुई हैं। लेकिन इसे आप नियति बोल सकते हैं, होनी बोल सकते हैं, विधि का विधान बोल सकते हैं कि टाइटैनिक के अस्थि पंजर देखने के लिए जो लोग गए थे, शायद उनके अस्थि पंजर अब किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही उन लोगों के शरीर राख में तब्दील हो गए। इतना भीषण विस्फोट हुआ। लेकिन हमें पिछले काफी दिनों से बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन बची है, उसमें लोग क्रॉल कर रहे होंगे, काफी तड़प तड़प करके उन लोगों की सांसें छूटी होंगी। लेकिन जो एक एनिमेशन आया है वो दिखा रहा है कि हम अपनी पलक झपकें, उतना भी समय नहीं लगा उस सबमरीन को ब्लास्ट होने में। अब यहाँ पर गौर करने वाली कुछ और बातें हैं। सिर्फ वेंडी रश या फिर उसके परदादा परदादी वाला कनेक्शन ही नहीं, बल्कि जिस तरह से टाइटैनिक को बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप किया गया था उस समय उसके मेकर्स के द्वारा कि ये डूब नहीं सकता, लेकिन टाइटैनिक डूब गया। और टाइटैनिक में जैसे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया, वैसे ही यहाँ टाइटन नाम की जो सबमरीन है 111 साल बाद भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। यहाँ पर स्कॉटन रश ने तो एक पॉडकास्ट में कहा था ये सेफ्टी सिक्योरिटी ये मेजर्स ये सब बहुत ही बकवास बुलशिट बात है, बिकॉज अगर आपको इतना ज़्यादा सेफ्टी की चिंता है, बाहर जाने से डर लगता है, तो लोग घरों में रहें ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि रोड पर जाएंगे तो एक्सीडेंट होंगे, रेल एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, प्लेन क्रैश होते रहते हैं। उसी तरह से ये शिप सबमरीन ये भी डूबते डाबते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इनमें आना जाना छोड़ दें। भाई आपका लॉजिक तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोग जो है वो रोड पर आना जाना बंद नहीं कर देते। लेकिन रोड पर चलने में और समंदर की गहराइयों में 12,000 13,000 फीट नीचे जाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। रोड पर तो एक बार को चांस रहता है बचकर वापस लौट आने का, लेकिन 12,000 13,000 फीट की गहराई पर भैया ये तो मतलब जानबूझ करके मौत के मुंह में जाने जैसा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने सारे पैसे होते हैं लोगों के पास, लेकिन फिर भी कुछ और जगह जाने के बजाय ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी मौत का टिकट खुद बुक कर लेते हैं। अब हो सकता है कई लोग कहें कि भैया अभी जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बालासोर में या फिर फ्लाइट क्रैश होती, किसी को पता थोड़ी रहता है। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं रहता है। लेकिन आप 12,000 फीट 13,000 फीट की गहराई में जा रहे हैं, वो भी उस चीज को देखने जहां पर एक साथ 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो ऐसी भूतिया जगह पर जाना तो भाई समझदारी की निशानी नहीं है, मेरा तो ये मानना है। समंदर की गहराई में यार मतलब 10-20 हजार फीट नीचे, मेरे को भैया स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए मेरे को तो समंदर में जाने से डर लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, फटके फलावर हो जाती है। ऐसे में वो जो शहजादा दाऊद जो कि पाकिस्तान के बिलियनर है, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश बिलियनर, उनका लड़का सुलेमान, उसका तो मन भी नहीं था कि वो जाए समंदर की गहराई में, लेकिन फादर्स डे था और अब्बा जान को अपने खुश करना चाहता था वो, तो बेचारे ने मौत के मुंह में जाने के लिए परमिशन दे दी। आप यकीन मानिए जब ये मीडिया आर्टिकल्स आए कि वो सुलेमान जो था 19 साल का लड़का, बेचारा उसने तो अभी पूरी तरह से ज़िंदगी भी नहीं देखी थी, कैसे अपने पिता को खुश करने के लिए उसने रजामंदी दे दी। भाई बहुत गलत, बहुत ही गलत है। मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि जब आपका मन ना करे ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है 1-2 साल पहले जब मेरा लड़का दक्ष ये अहमदाबाद जाने की जिद करे था और मैं बहुत उसके खिलाफ था, मैंने कहा मत जा, लेकिन वो लोग गए। उसके बाद दक्ष वहाँ से आया तो डेंगू लेकर के आ गया, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। आप अगर मेरे को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको शायद पता होगा। तो अब ये जो सुलेमान जो कि जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो दिल को मार करके गया, और नतीजा क्या है कि अब वो वहाँ गया लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। और ऐसी जो जगह होती हैं जहाँ पर एक साथ कई सारे लोगों की जाने गई हैं, वो जगह भूतिया हो जाती हैं, कोई माने या ना माने। कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कि वहाँ पर चीज़ों को खींच लेती हैं। अब आप देखिए ना, ये एक्सपर्ट थे स्कॉटन रश और ये जो पॉल हेनरी जो कि टाइटैनिक के एक्सपर्ट हैं, ये लोग तो एक्सपर्ट थे, अंडर वाटर जाने का एक्सपीरियंस भी था इनको, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घटी कि ये चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पाए। वैसे इस मैटर के ऊपर टाइटैनिक के जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला है कि वो उस जगह पर कई बार जा चुके हैं, और अब जबकि ओशन गेट की जो सबमरीन थी वो वहां डूब गई है, तो उन्हें यानी जेम्स कैमरून को इस खतरे का आभास था। क्योंकि टाइटैनिक पर पिक्चर बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च वर्क करने के लिए जेम्स कैमरून एक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ टाइटैनिक का मलबा वगैरह देख करके आ चुके हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। और जिस तरह की सबमरीन में ये लोग गए थे
वो सबमरीन कम सबमरीन का बच्चा लग रही थी, जो कि शायद इतनी ज़्यादा गहराई में प्रेशर को झेल नहीं पाई। अब साइंस और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो इन्हें अलग तरीके से देखेंगे इन चीज़ों को, बट वो लोग जो कि भूत प्रेत में बिलीव करते हैं, वो लोग शायद इस घटना को एक हॉन्टेड या हॉरर वाले नज़रिए से देखें। अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारी जानें एक साथ गई हों, भूत प्रेत होते तो हैं, क्या पता भैया उन लोगों ने ऐसा मायाजाल रचा हो कि ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि अब साइंस तो खैर अपने हिसाब से बोलेगा, लेकिन इतने सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, 3-4 दिन से दुनिया जहान की नेवी या कोस्ट गार्ड, सारे एक्सपर्ट्स, डाइवर्स सब लगे हुए हैं, और ये कंपनी जो कि क्लेम करती है कि उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई भाई साहब। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं खत्म कर देता हूँ। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।